जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो गए इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 13.2। उसके 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप बना हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी एक ज्योमेट्रिकल शेप बन के उनको कुछ कुछ रिक्वायर्ड होगा। हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है और इसका ये लास्ट एक्सरसाइज है। 3 ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप जो बुक के अंदर बनी हुई है वो बनाई है। उसके अंदर वो कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, इन द फिगर P इज एनी पॉइंट, इन द फिगर यानी फिगर के अंदर P इज एनी पॉइंट एट ए बी इज अ लाइन। वो कह रहा है लाइन ए बी के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट P है। जैसे ये लाइन आपको यहाँ से लेके, मैंने ए बी शायद नहीं डाला, ए नहीं डाला, ये ए एरो से इस एरो तक लाइन है आपके पास ए बी। इस लाइन के ऊपर वो कह रहा है कहीं पे एक पॉइंट P है, जैसे ये मैंने आपके सामने अभी बनाया। और वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन ए बी। इस लाइन के लिए, इस लाइन के ऊपर P से 4 डिस्टेंसेस दिए हुए। पहला P से लेके O तक, फिर P से लेके N तक, फिर P से लेके M तक, और फाइनली फोर्थ जो दिया हुआ P से लेके L तक। अब इनमें से वो कह रहा है कि कौन सा शॉर्टर डिस्टेंस है। ये वाला एक मेजरमेंट PO है, ये वाला, और एक PN है, फिर PM है, और फिर PL है। तो इनमें से वो कह रहा है कि आप बताइए सबसे शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा है, और फिर उसको प्रूव भी करना होगा। ऑब्वियसली प्रूव भी हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से हमारी वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए, और प्रॉपर्टी कौन सी, लेंथ ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जर लेंथ, या फिर डिस्टेंस ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जर डिस्टेंस। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर देखें तो लेंथ ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी जो लेंथ सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट होगी वो सबसे छोटी लेंथ होगी, और इसी तरह जो डिस्टेंस या लेंथ सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी वो सबसे बड़ी लेंथ होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सिर्फ एक ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कौन सी है, P से लेके N और N से लेके O तक, सिर्फ इतनी। ये बाकी ये दोनों हम अभी नहीं ले रहे, सिर्फ इतना पोर्शन इसका राइट पोर्शन ले रहे हैं PNO, जिसमें 2 एंगल आ रहे हैं, एंगल 90 और एंगल 70, और इसमें 2 डिस्टेंसेस भी आ रहे होंगे। अभी ये मैं चीज़ आपके लिए रेज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आप बुक से भी देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था। खैर, तो ये चीज अगर ये वाली दोनों ट्रायंगल्स को खत्म करें तो सिर्फ ये रह गई PNO ट्रायंगल, और इसके अंदर 2 एंगल है, 90 डिग्री का और एंगल 70 डिग्री का। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लेंथ होगी और 70 डिग्री के ऑपोजिट जो लेंथ होगी, इन दोनों को कंपेयर करें तो वो लेंथ बड़ी लेंथ होगी जो बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी, और वो लेंथ छोटी लेंथ होगी जो छोटे एंगल के ऑपोजिट होगी। तो 70 डिग्री के ऑपोजिट, क्योंकि 70 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए 70 डिग्री के ऑपोजिट लेंथ जो PN है वो छोटी लेंथ होगी एज कंपेयर टू द लेंथ PO। उसकी वजह ये है कि PO 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो पहला रिजल्ट आपने ये निकाल लिया दैट PN इज स्मॉलर देन PO। ये आपने पहला रिजल्ट निकाल लिया। अब अगर आप ये वाली ट्रायंगल को इसको खत्म कर दें 90 डिग्री और ये, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई यहां से लेके M से लेके P से लेके और O तक। तो आपके पास दूसरी ट्रायंगल बन गई PMO। इसमें भी आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, एक 70 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। अब जैसे आपको पता है कि 70 डिग्री बड़ा एंगल होगा 60 डिग्री से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 70 डिग्री के ऑपोजिट लेंथ होगी वो लेंथ होगी बड़ी उस लेंथ से जो 60 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होगी। उसका मतलब ये हुआ 70 डिग्री के ऑपोजिट हमारे पास PM है, तो फिर PM बड़ी लेंथ होगी कौन सी लेंथ से, PO से, क्योंकि PO जो है वो छोटे एंगल के ऑपोजिट है। तो आप ये कह सकते हो दैट PM इज ग्रेटर देन PO। ये आपके पास दूसरा पोस्टुलेट आ गया। पहला पोस्टुलेट आपने पहली ट्रायंगल से निकाला, दूसरा पोस्टुलेट आपने ये वाली ट्रायंगल से निकाला, और इसकी भी रीजन आप दे सकते हैं कि जो PO है वो छोटे एंगल के ऑपोजिट है, इसलिए वो PO छोटी हो गई, और
70 डिग्री के ऑपोजिट है PM, तो इसलिए PM बड़ी लेंथ होगी। सो PM इज ग्रेटर देन PO। ये आपके पास आ गई दूसरी पॉस्टुलेट। बिल्कुल इसी तरह अब इस ट्रायंगल को भी अगर आप इरेज कर दें तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, वो बन जाएगी POL, सिर्फ एक ट्रायंगल। इसके अंदर भी दो एंगल यूज हो रहे हैं। पहला एंगल आपको 70 डिग्री का नजर आ रहा है, दूसरा एंगल आपको 30 डिग्री का नजर आ रहा है। तो इससे भी क्लियर है कि जो 30 डिग्री की ऑपोजिट लेंथ होगी वो छोटी होगी उस लेंथ से जो 70 डिग्री की ऑपोजिट लेंथ होगी। और आपको पता है कि जो 70 डिग्री की ऑपोजिट लेंथ है वो PL है, तो हम लिखेंगे PL लेंथ इज ग्रेटर देन जो 30 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट लेंथ है वो है PO। तो यहां से ये क्लियर हुआ तीसरे पोस्टुलेट से कि आपके पास जो PL है वो बड़ी है PO लेंथ से या डिस्टेंसेस से। अब इन तीनों पोस्टुलेट्स को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता चल रहा है PM PO से बड़ा है, PL भी PO से बड़ा है। तो यहां से ये पता चला कि अगर PM और PL दोनों PO से बड़े हैं तो फिर PO इन दोनों से तो छोटा हो गया। सो यहाँ पे ये कहानी तो खत्म हो गई कि इनके साथ अगर कंपेयर किया हमने PO को तो हमें पता चल गया कि PO PM और PL दोनों से छोटा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है PM बड़ा है PO से, PL बड़ा है PO से। तो यहां से ये चीज कॉन्ट्ररी साइड पे देखें, अगर PM PO से भैया बड़ा है तो सीधी बात हुई PO जो है वो PM से छोटा होगा। इसी तरह अगर PL बड़ा है PO से तो उलट देखें तो फिर PO छोटा होगा PL से। तो यहां से ये पता चला कि PM और PL से तो PO छोटा है। यानी अगर तीन को कंपेयर करें, तीन डिस्टेंसेस को, एक PM को, फिर PL को और फिर PO को, तो इन तीनों में से सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सा है? PO। ये इन दो पोस्टुलेट से पता चला। पहले पोस्टुलेट की तरफ आए तो वहां पे वो ये कह रहा है कि PN PO से छोटा है, तो PO से भी जो छोटी लेंथ होगी वो सबसे छोटी लेंथ हो गई। यहां से ये पता चला कि PO चूंकि इन दोनों से छोटा है और उससे छोटा PN है, तो PN इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये ही आपका हम यहां पे लिखते हैं दैट PN इज ये रिक्वायर्ड, या फिर इसे आपने प्रूव करना है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं रिक्वायर्ड PN इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल भैया जी आपने वही करना है जो अभी हमने ये तीन पोस्टुलेट्स बनाए हैं। तो उसके लिए वापस मैं इसको डिजाइन कर लेता हूं जी। तो यही वापस मैंने डिजाइन कर दिया, PN और PM इनको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे जो एंगल की डिग्रीज थी वो भी लिख दिया। ये 90 डिग्री का था और ये आपके पास 60 डिग्री का था। और यही प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट और यहाँ पे लिखते हैं हम रीजन। और रीजन और स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ ट्रायंगल जो हमने पहली इस पोस्टुलेट के लिए की थी PNO। तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल PNO और पहला पोस्टुलेट हमने ड्राइव किया था दैट PN यानी मेजरमेंट PN इज स्मॉलर देन मेजरमेंट PO। ये हमने पहला सपोज किया था और इसके सामने हम ये लिखेंगे लेंथ ऑपोजिट टू द opposite to smaller angle is small। और रीजन आप ये दे सकते हैं दैट इज एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल O इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ कंसीडर द सेकंड ट्रायंगल। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने सीखा, दूसरी ट्रायंगल हमने बनाई थी, यहां से लेके इसको खत्म कर दिया था तो PMO ट्रायंगल बनी थी। हम ये लिख लेते हैं PMO ट्रायंगल। अब PMO ट्रायंगल के अंदर हमने दूसरा पोस्टुलेट ये देखा था कि PM इज ग्रेटर देन PO, यानी 70 डिग्री के ऑपोजिट PM था और 60 डिग्री के ऑपोजिट PO था। तो फिर पता ये चला कि PM जो है वो बड़ा हुआ PO से। तो हम ये लिखेंगे दैट मेजरमेंट PM इज ग्रेटर देन मेजरमेंट PO। ये आपके पास सेकंड पोस्टुलेट होगा और यहाँ पे भी यही रीजन दे दीजिए, लेंथ ऑपोजिट टू द ऑपोजिट टू लार्ज एंगल इज लार्जर। या फिर यूं भी लिख सकते हैं लेंथ ऑपोजिट टू द स्मॉल एंगल इज स्मॉल। और एंगल आपके पास जो M है
वो है 60 डिग्री और एंगल NO जो है वो वापस आपके पास 70 डिग्री है। बिल्कुल इसी तरह से जो थर्ड ट्राइंगल थी वो थी आपके पास PLO, और इस ट्राइंगल से यानी ये दोनों खत्म कर देते थे PLO, और इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स रह गए थे, एक एंगल 30 डिग्री का था और एक 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के ऑपोजिट जो एंगल लेंथ थी वो थी PL, इसलिए PL जो है ये बड़ी होगी उस लेंथ के जो 30 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होगा, और वो है PO। तो आप लिखेंगे मेजरमेंट PO से बड़ी लेंथ आपके पास आ गई PL, और ये आपके पास थर्ड प्रूव्ड रिजल्ट आया। अब इन तीनों रिजल्ट्स को अगर कंपेयर करें, जैसे मैंने अभी समझाया कि PO PM और PL से बड़ा है, लेकिन PO अगर PM और PL PO से बड़े हैं, उसका मतलब ये हुआ कि PM, PL और PO तीनों में से अगर कंपेयर करें तो आपके पास PO सबसे छोटी लेंथ है। अगर तो सिर्फ 3 लेंथ होती तो यहाँ पे बता सकते थे कि PO इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, बट हमारे पास 4 हैं, और जो चौथा रिजल्ट आपका था, तीसरा रिजल्ट, वो ये है कि PO से भी एक छोटी लेंथ है, वो है PN, हेंस आपके पास PN इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। यहाँ पे यही लिखेंगे यूजिंग एज, आपके पास पहला रिजल्ट था PN इज ग्रेटर देन मेजरमेंट PO, और लेस देन, PN इज लेस देन मेजरमेंट PO, एंड P जो दूसरा रिजल्ट है आपके पास वो है मेजरमेंट PM इज ग्रेटर देन मेजरमेंट PO, एंड जो थर्ड रिजल्ट है वो है मेजरमेंट PL इज ग्रेटर देन मेजरमेंट PO, thus measurement PN is shortest distance। यहाँ पे लिख देंगे आप using 1, 2 and 3, और ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। That's it about the question number 1। मूव करते हैं हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।